मैं डॉक्टर प्रियांशु दीक्षित, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट जबलपुर से आज आप लोगों के सामने घुटनों में आर्थराइटिस के इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। नॉर्मली हमारी ओपीडी में लोग घुटने के दर्द के साथ में कई मरीज आते हैं जिसका मुख्य कारण रहता है आर्थराइटिस। आप लोगों को आज ये समझना भी ज़रूरी है कि ये आर्थराइटिस क्या होता है। हमारे शरीर में कोई भी जोड़ जो होता है वो दो हड्डियों से मिलकर बना रहता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये घुटने का जोड़ है, ये ऊपर की हड्डी है और ये नीचे की हड्डी है। दोनों हड्डियों के बीच में कुदरती तौर से एक सतह रहती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में इसको ग्रीस कहा जाता है, या दोनों जोड़ के बीच की गद्दी कहा जाता है। एज के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं या मोतियाबिंद होता है, उसी तरीके से ये जो हमारी सतह रहती है, जॉइंट के बीच की जो सतह रहती है, चिकनी सतह जो रहती है, ये घिस जाती है, जिसका ग्रीस ख़त्म हो जाता है, जो हम आम भाषा में कहते हैं, जिसके कारण से हड्डियां जो रहती हैं आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इससे बचाव के लिए अगर हम एक 40-45 साल की उम्र में हमारी माताएं बहनें या हमारे जो पुरुष मित्र हैं वो सही समय पे सचेत हो जाएं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करके कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लेके हम इसको डिले कर सकते हैं, हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाता है या घुटने में दर्द बना रहता है तो उसको डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज में, अर्ली स्टेजेस में हम इसको कुछ दवाइयों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से और कुछ घुटनों में इंजेक्शन के माध्यम से इसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। वो लोग जो बहुत लेट हमारे पास में आते हैं, जिनको ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, तो फिर हमारे पास में फाइनली ऑप्शन उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही रहता है। लेकिन कुछ वो पेशेंट्स जो कि रिप्लेसमेंट्स नहीं करवाना चाहते हैं या उनके मन में ये रहता है कि नहीं हमें घुटना नहीं बदलवाना है, तो उन लोगों के लिए जॉइंट में चिकनाहट का इंजेक्शन, जो ग्रीस का इंजेक्शन रहता है, वो काफ़ी लाभदायक होता है। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वो नुकसान करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे ग्रीस के इंजेक्शंस होते हैं, जो इनको हम सोडियम हाइलुरोनेस का इंजेक्शन कहा जाता है, जो कि लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ने बनाए हुए हैं, ये एक स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। क्योंकि हम चिकनाहट का इंजेक्शन जब घुटने में डालते हैं हमारी ओपीडी में, तो कई पेशेंट्स बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स देते हैं और कहते हैं कि हमारे घुटने के दर्द में हमें काफ़ी राहत मिली। तो मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, रहता है इसमें ये सीधे हम ये जो आप देखेंगे ये सतह जो है ये खुरदरी हो गई है। एक इंजेक्शन के माध्यम से सीधे हम यहाँ पे हमारी ओपीडी में इस प्रोसीजर को करते हैं। ये देखें आपकी ये, और ये जेल जो रहता है, जो ग्रीस कह सकते हैं आप इसको, ये हम जॉइंट में डाल देते हैं इस तरीके से, जिसमें कि हमारे पूरे जॉइंट में एक कुशन इफ़ेक्ट मिलता है, एक ग्रीस की लेयर जम जाती है, तो घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है और काफ़ी हद तक पेशेंट को इसमें रिलीफ मिलता है। इंजेक्शन को लगाने का तरीका और कौन सा इंजेक्शन जो है, कई लोग अगर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ये जो हाइलुरोनेस के इंजेक्शंस हैं इसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को मिले हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी बेनिफिट्स के बारे में मैंने सोचा कि बताना चाहिए, इसलिए ये मैंने वीडियो आज आप लोगों के सामने बनाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने घुटने का ख्याल रखें, और अगर किसी पेशेंट को दर्द बना हुआ है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।